अपने स्वार्थ के कारण इनको तूने कहीं का नहीं छोड़ा आज के डेट में। निकल इधर से, चल भाग। पता नहीं है तुझे? बता दे। तेरे पास पैसा नहीं है, तू मेरी औकात का नहीं है, मेरी चप्पल के नीचे का है। मुझे तेरे को रखना ही नहीं है, लेकिन जैसे खून के आंसू मैं रोया हूँ ना, और जैसे मेरे बच्चे रोए हैं और मेरी माँ बाप रोए हैं, ऐसे मैं कोर्ट कचहरी का इतना चक्कर नहीं लगा सकती हूँ। अब मुझे इस लफड़ों में नहीं पड़ना है, मेरे को साइड कर दो। क्या है ये? क्या मैं तेरे से गले मिलने के लिए आया हूँ क्या? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं दीनानाथ सिंह। ये रोहन है, इनका नाम रोहन है। ये इन्होंने एक हफ्ता पहले हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि भैया मैं बहुत दुखी हूँ। वैसे तो हम लोग इतना टाइम नहीं मिलता किसी को मिलने की, चाहे जैसे भी, तो हम इनको बुलाए हैं वैसे यहाँ पे मिलने के लिए। और ये इनका इंस्टाग्राम के माध्यम से जो हमको ये बताए थे ना, इनकी बीबी जो है ना बहुत परेशान कर रही है। इनकी शादी का लगभग 10-12 साल हो गया, और 10-12 साल में ये सब इनकी 2 बच्चे हैं। एक 2 साल का है, एक 5 साल का है। 5 साल की लड़की है और 2 साल का लड़का है। तो ये कुछ दिन गांव में बिताए, उसके बाद यहाँ आ गए दिल्ली में। बाकी सब आप इनसे ही सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। सो आप रहने वाले कहाँ से हो भैया? रहने वाले तो बिहार से है। अच्छा, बिहार से हो। बिहार तो दिल्ली में जॉब करते हो अपना? दिल्ली में मैं जॉब करता था। जो भी बात है जो भैया को बताए थे ना, यहाँ पे मैंने कैमरे लगा दिया है। कुछ ना सोचना ना समझना है। जिस काम के लिए आप आए हो हमारे पास, वो हर चीज़ एक बार ऑन कैमरा बताओ, ठीक है ना? कुछ सोचना ज़्यादा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ट्रस्ट है आपको हम लोगों पे, तो उस सारी बात एक बार ऑन कैमरा आप बताओ यहाँ पे। भैया मैं शहर में काम करता था। मेरी पूरी फैमिली, मेरी वाइफ जो है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल के, एक 2 साल के हैं। मैं जो है दिल्ली में आके, मतलब शहर में आके काम वाम करता हूँ। तो फिर मैंने यहीं पे जो है अपनी फैमिली को बुला लिया, अपनी वाइफ को बुला लिया, बच्चों सबको यहीं रहने लगा। उसके बाद जो है 2 साल हो गए लाए हुए। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है ना, मेरी वाइफ के रंग रूप सब अलग हो गए, सब चेंज हो गए। मैंने आप अपने वाइफ को गांव से पहले शहर लाते हो, अब 2 साल तक ठीक से रहती है ना, 2 साल उसके बाद उसका रवैया चेंज हो जाता है ना। क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है आपको? भैया मेरे को डाउट हुआ। अच्छा, आपकी शादी वैसे लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा, घर वालों को मर्जी से हुआ है ना? हाँ, घर वाले की मर्जी से हुआ है। अब गांव में देखो आज के टाइम में क्या है, कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने शहर में काम वाम करता था। अपनी फैमिली को, माँ बाप को, सबको गांव में रहते थे। आपने बीबी को आप यहाँ पे लेके आ गए? नहीं, मैं सबको लेकर आया हूँ। अच्छा, मम्मी पापा सबको लेके आए? सबको लेकर आया हूँ मैं। अच्छी बात है। तो शादी को 10-12 साल हो गए हैं। 2 बच्चा है मेरे पास। लेकिन मेरी बीवी जो है ना, 2 साल के बाद जो उसके सारे रंग रूप सब चेंज हो गए भैया। यहाँ आने के बाद पता नहीं कैसे चेंज हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया मेरी हेल्प कर दो भैया, बहुत ज़्यादा। कुछ बताओगे, कुछ उसमें बताओ, चेंजिंग क्या आ रहा है? 2 साल पहले कैसे रहती थी, 2 साल बाद कैसे रह रही है, कुछ बताओ यार, तब ना समझ में आएगा क्या चेंजिंग आया है। आप केवल बोल दोगे तो आपके बात पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। आपके बात से कुछ सच्चाई आना चाहिए, कुछ झलकना चाहिए कि आप सच्चाई बोल रहे हो। आपकी बात में सच्चाई है। जो कर रही है 2 साल पहले कैसी थी, 2 साल बाद कैसी, वो सारी चीज़ बताओ आप। 2 साल के बाद भैया कैसे बताऊं, मतलब इतने साल हम रहे, अरेंज मैरिज हुआ, सब कुछ ठीक था। शहर आके 2 साल के बाद जो ऐसी चेंज हुई कि वो किसी और के साथ चक्कर चल रहे पड़ोस में। ऐसे घुमा क्यों रहे हो यहाँ पे? अफेयर है क्या उसका? ये घुमा क्यों रहे हो? सच सच बताओ ना। मैंने किसी और लड़की के साथ वो कर रही है। एक बात बताओ यार, वो बोलो ना। फिर ऐसे नहीं, ऐसे घुमाते रहोगे तो कैसे पता चलेगा? आप डर रहे हो क्या बताने में? तभी भी डिलीट करा देंगे हम। कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अगर चाहोगे तभी डिलीट करा देंगे हम कैमरा को, ठीक है ना? पड़ोस में रहता है वो लड़का, वो मैं गरीब आदमी हूँ, वो मेरे से ज़्यादा पैसा कमाता है, सही पैसे वाला है। तो उसी के साथ उसका चक्कर चल रहा था। अब वो जो है उसके साथ उसको लेके भाग गया। आपकी बीबी को लेके भाग भी गया है? भाग गया था। 1 साल हो गए इस बात को। और उसके बाद जो है अरेंज मैरिज हुआ था मेरा। उसके बाद जो है मैंने कोर्ट में जो है कंप्लेंट डाली थी। तो मेरी वाइफ जो है 3 तारीख पे जो है आई नहीं केस में। मैंने 3 तारीख पढ़ा, उसमें आपकी कोर्ट में आपकी बीबी आई नहीं ना? आई नहीं, कोर्ट में नहीं आई। उसके बाद जो उसके ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, तो वो जो है मेरे को फ़ोन करके बोल रही है कि
केस को बंद कर दो और मैं तुम्हारे पास वापसी आना चाहती हूँ, क्योंकि उसने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उस लड़के को उससे मजे लेने जिस अच्छा अच्छा हाँ। उस लड़के ने भी उसको अच्छा, छोड़ दिया। वो मेरे को टॉर्चर कर रही है, ये बहुत परेशान हुआ, मेरे को टॉर्चर। एक साल वो भी रखने के बाद उसको छोड़ दिया है। वो छोड़ दिया उसको, अब वो पता नहीं कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती है। तो लेकिन वो आपको, तो आप जब उससे कोई मतलब नहीं है, आपने केस क्यों किया कोर्ट में? जब उसको आपको रखना ही नहीं था तो नहीं करते ना कोर्ट में केस जाके? कोर्ट में केस इसलिए करा क्योंकि अरेंज मैरिज हुआ है, उसका भी आधा हक है प्रॉपर्टी में, जो भी हमारे पास थोड़ा भी हाँ, जमीन तो है। फिर अभी रखना क्यों नहीं चाहते हो यार? जब वो रहने के लिए बोल रही है तो रखो यार। भैया मैं इंसान से ही ना गलती होता है, जानवर से तो होगा नहीं। ये कोई गलती, ये छोटी गलती दिख रही है आपको? तो जब पूरी जिंदगी पूरे समाज में सुनो ना यार, मेरे बच्चे का क्या रोने होगा? से सच्चाई छुप नहीं जाएगा। हम मान रहे कि वो गलत है, लेकिन आपने जिस माध्यम से जाके कोर्ट में केस किया, चाहे थाने में किए होंगे, कोर्ट में गया होगा उसका फाइल, तो जब आप जीत गए अपने केस में, चाहे नहीं आई वो तारीख पे, उस लड़के ने भी धोखा दे दिया, तो जाएगी कहाँ? या तो आप रखोगे, नहीं तो कोई और रखेगा उसको। कैसे रखूं उसको? मैं नहीं तो रख आपको सकता टॉर्चर किस माध्यम से कर रही है? अभी तो यार तो ना इधर की रही है, इसी माध्यम से वो कर रही है ना। ये भी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, इसमें इनकी बात भी तो समझो। मान लो शादी अगर कोई करता है अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि आधा जितना इनके पास प्रॉपर्टी है ना, उतना उसके आधे का प्रॉपर्टी का हकदार वो भी है। वो मेरे प्रॉपर्टी कोर्ट के के साथ कुछ हिसाब भी से कर सकती है। तो इन्होंने केस किया, इनकी बात समझो ना, करो पे थोड़ा समझा भी करो इनकी बात को। तो इन्होंने कोर्ट में केस इसलिए किया ताकि वो हमारी प्रॉपर्टी को ही बेच ना दे, लेकिन क्योंकि अधिकार तो उसका भी है ना। हाँ एकदम पत्नी का दर्जा कोर्ट के नज़र में चाहे जैसे भी जितना प्रॉपर्टी पे इनका हक है उतना ही हक उसका भी है। तो ये सही कह रहे हैं। तो अब इनके कहने का मतलब यही हुआ कि जब वो कह रही कि या तो तुमको केस वापस ले लो, है कि ना, नहीं तो मुझे अपना लो। अब इनके कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर हम वापस ले रहे हैं तो हमारी तो इज्जत सारा प्रतिशत चला गया। हम इतने छोटे, मतलब कि ना लोग कहते हैं एक संस्कारी इंसान जो होता है ना, इज्जत, ये पैसे के लिए इज्जत नहीं कमाएगा। अब वो कह रही या तो रख लो या नहीं तो केस उठा लो, ये कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये हुआ। जी भैया यही बात है। तभी अभी यानी कि मैं केस उठाए नहीं हो ना भैया, सब केस अभी चल रहा है। केस अभी चल रहा है, वो प्रेशर डाल रही है केस उठाने के लिए। प्रेशर डाल रही है कि केस बंद आप करो, मुझे आप अपना केस लो। नहीं उठाना चाहते हो क्या कि इज्जत से डरते हो ना, इज्जत चला जाएगा। इज्जत चला जाएगा। तो फिर मैं क्या बच्चे को इसका- पालूंगा, गरीब आदमी हूँ, 2 रोटी दही कमा के लाओगे, 2 रोटी खिला दूंगा अपने बच्चों देखो को, भाई एक पाल बात, लूंगा मैं। केस में जो है ना दोनों पक्ष का पैसे आपके नुकसान बच्चे होता को है। कौन देखता है? तो मम्मी पापा देखते हैं, मैं काम पे रहता हूँ। मम्मी पापा देखते हैं। मैं भी कितनी देखता हूँ। घटिया औरत है यार, 5 साल के 2 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई यार के साथ में यार। यही बात तो समझाना चाह रहा हूँ भैया। वो मेरे पे भैया तो torture एक कर रही है, बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है torture यार, ये रखना नहीं चाहते हैं और वो रहना नहीं चाहती है, तो फिर एक केस क्यों करे हैं, क्यों किए हैं? बताइए, आप ही वो बताइए। मेरे प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकती प्रॉपर्टी की है। लालच पर रख गई है ना वो जब अमीर लड़के के साथ भग गई, उसने भी उसको छोड़ दिया, तो अब उसके यानी कि एक केस अगर उठा लेते हैं तो प्रॉपर्टी आधा लेगी ना। वो बच्चों तो खैर वैसे भी जब केस हो गए तो प्रॉपर्टी में उसका हक नहीं है, लेकिन अब वो छोड़ दिया है तो इस वजह से भी इनके ऊपर सटना चाहती है, मतलब कि फिर तो वापस आना चाहती है। तो फिर मौका तो देना ही ना पड़ेगा इनको। कहाँ जाएगी वो भी? मैं नहीं रख अब ये सकता। पूरे समझेंगे गांव कि समाज इनको में देना हर है या जगह जो है नहीं देना बेइज्जती हो गई। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देना है कि नहीं देना है। भैया ये आप जो भी बात बोल रहे हैं, एक बार उस लड़की को बुलाओ, आप उससे बात करो, उसके बाद से वो झलकेगा ना कि आप उसके साथ वो रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। तो एक बार आप उसको बुलाओ, ठीक है ना? बाकी आने के बाद बात चल जाए कि वो आपके बच्चे से प्यार है कि आपके प्रॉपर्टी से प्यार है, वो तो उससे बात से झलक जाएगा ना, ठीक है मैं ना? बुला लेता ज़्यादा बात घुमाइए मत, उनको बुलाइए। अब आने के बाद हम जब बाकी सारा बात करेंगे हम लोग, ठीक है? हूँ। ठीक है भैया, मैं बुला लेता हूँ उसको। A few moments later. क्या है ये? क्या मैं तेरे से गले मिलने के लिए आया हूँ क्या? तो क्या हो गया, गले ही तो मिल रही हूँ। क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। तू क्या गले मिलने के लिए आई है? बात करने के लिए आई है ना? हाँ। बात कर इज्जत से बैठ के, आराम से बैठ के बात कर। बोल, क्या बोलूँ मैं? तू बात करने के लिए आई है तो तू मेरे से गले क्यों मिल रही है? तो मैं और तू तो चली गई थी, अब क्यों आई है दोबारा? चली गई थी तो वापस आ तो गई। तो किस मतलब से गई थी? मतलब से गई थी, जो तुम नहीं दे पाए उसके लिए गई थी मैं। क्या नहीं दे पाया तेरे को मैं? ये बताना। जो चीज़ चाहिए था वो नहीं दे पाया ना। ओए होए, जो चाहिए था नहीं दे पाया। ये 10-12 साल का अपना जो अरेंज मैरिज हुआ था, जो शादी करा था, उसका क्या था? इतने उससे पहले मैं दे रहा था या वो तुम्हारी उस टाइम में मजबूरी नहीं थी दे रहा था रहना, मैं? वो मेरी मजबूरी थी रहना ना वहाँ पे। मजबूरी थी? हाँ। अरे वाह भाई वाह,
और 1 साल में इसके चलन देख, कपड़े देख, क्या बात है, सब कुछ चेंज हो गया। तो क्या हो गया, चेंज हो गया? तुम तो समाज के बारे में तो सोचती जाने से पहले, अब ये सब बच्चों छोड़ो, का तो केस देखती उठा पहले। लो या तो मुझे अपना लो, बात खत्म करो। मैं तुझे अपनाऊंगा? हाँ बिल्कुल नहीं। तो केस उठा लो। क्यों उठा लो केस? तो केस क्यों किए हो जब मैं तुम्हारी लाइफ में, तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते हो? नहीं अपना मैं चाहूंगा। तुम्हारे साथ, मेरे ऊपर केस किया नहीं, केस हो गया, समझी मेरी बात? तो केस उठा लो या तो मुझे अपना लो। ना केस उठेगा और ना तेरे को अपनाऊंगा। तो ना जब मुझे तुम्हें मेरे साथ रहना भी नहीं है, नहीं रहना ना मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हाँ नहीं रहना, ना फिर तेरे को केस रखना है क्यों मेरे कर को। केस करा नहीं है, केस हो गया है, क्योंकि तूने मेरे से अरेंज मैरिज किया है और मेरी आधी प्रॉपर्टी की हकदार तेरा भी है। लेकिन तू जो ऐसा करके गई है ना, तो उसमें जो है तू मेरे प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकती थी। तो प्रॉपर्टी का मैं क्यों करूंगी? मैं नहीं करूंगी। तुम केस क्यों कह रही हो? तुम उठा लो उसे, केस खत्म नहीं करो, उठा रहा कहानी खत्म करो। मैं नहीं उठाऊंगा केस, और तुझे जो करना है वो कर ले। तुम पहले आराम से सुनो मेरी बात, ठीक है? क्या सुनूं मैं तेरी आराम से बात? केस बोल। करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। मैं क्यों प्रॉपर्टी मांगूंगी? मेरे पास खुद इतना सारा पैसा है, मैं क्यों मांगूंगी? उससे पहले पैसा नहीं था और 1 साल में तेरे पास पैसा आ गया। हाँ है। वाह तो क्या मैं बात केस है। क्यों मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी क्यों बच्चों का तो शकल देख लेती, जो तूने ऐसी हरकतें करके गई है। मेरा शकल नहीं देखती, बच्चों का शकल देख लेती। बच्चों का शकल देखा है समाज का भी नहीं देखती। मैं देखी। लेकिन मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरे बाबा मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उससे मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब केस करने से तो कोई फायदा है नहीं तो या तो तुम अगर इतना ही समाज क्या की कितनी परवाह बार है, समझाऊं केस करने? समाज की केस मैंने कर चुका हूँ। समाज की इतनी तुझे परवाह है। हाँ सुनो, समाज की परवाह भी नहीं है, तू समाज बच्चे को तो देख लेती। तो वही कह रहे, बच्चों को देखने के लिए मुझे आना भी तो होगा, या तो मुझे अपना लो। फिर मेरे को तेरे को अपनाना नहीं है ना। बिना अपनाए कैसे बच्चों को पालूंगी मैं? कैसे मैं अब पाल लूंगा, लेकिन मेरे को तेरे को रखना नहीं है अब। मुझे रखना भी नहीं है। नहीं रखना। तो फिर मेरी जिंदगी से पूरा रफा दफा करो ना, खत्म करो कहानी। क्यों बार बार कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी कुछ भी क्यों कर रहे हो ये सब? मैं बंद करो। करूंगा, क्योंकि तू मेरे प्रॉपर्टी जो भी 2-4 प्रॉपर्टी है उस पे भी तू कुछ ना कुछ करके सेल कर सकती है मेरे प्रॉपर्टी को। मुझे जरूरत ही नहीं है प्रॉपर्टी की, मुझे जरूरत ही नहीं है प्रॉपर्टी की, मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैं बस बिना बहुत है। पैसे के तू गई है यार के साथ, बिना पैसे के गई थी यार के साथ। तो अब आगे ना, 1 साल में रंग रूप सब चेंज करवा ली आ गई। तो इसीलिए तो गई थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, अब मेरे पास पैसे हो गए हैं। उससे पहले तो तू 10-12 साल रही 10-12 और शहर में आके तेरे इतनी जल्दी तेरे को पैसे दिख गया। तो क्या करूं? उससे पहले नहीं दिखा तेरे को? क्या करूं? हाँ, ड्रामा लगा रखी है, ड्रामा। वही फैसिलिटीज देते तो फिर मैं नहीं जाती ना। 2x2 शहर में आके रंग अपना चेंज कर ली। तो करेंगे ही हम, करेंगे। मैं कोर्ट कचहरी का इतना चक्कर नहीं लगा सकती हूँ। अब मुझे इस लफड़ों में नहीं पड़ना है, मेरे को साइड कर दो, ठीक है? तेरे को हाँ। तूने जो मुझे और मेरे बच्चे को, मेरे पूरे फैमिली को जो खून के आंसू रुलाया है ना, अब देख मैं तेरे को कैसे खून के आंसू रुलाता हूँ। अच्छा? और देख तेरे साथ क्या करता हूँ मैं। बहुत हाँ। तूने जो मुझे और मेरे बच्चे को, मेरे पूरे फैमिली को जो खून के आंसू रुलाया है ना, अब देख मैं तेरे को कैसे खून के आंसू रुलाता हूँ। अच्छा? और देख तेरे साथ क्या करता हूँ मैं। कोर्ट कचहरी क्या लगा रखा है बार बार? इसको हटा, इसको खत्म कर, या फिर मुझे अपना ले। कोई एक काम कर। ना तुझे अपनाऊंगा और कोर्ट कचहरी लगा नहीं रखा। कोर्ट कचहरी हो चुका है पहले से ही। जो तूने मेरे को परेशान किया ना, खून के आंसू रुलाया मेरे को, मेरे बच्चे को और मेरे माँ बाप को, और अब देख तू कैसे खून के आंसू रोएगी। देख तू, हंसी आ रही है तेरे ऊपर मुझे। हंसी आ रही है, तू रोएगी अभी। अच्छा, देख हंसी तू आ रही है, इसलिए तुझे सोचना चाहिए था। जो लड़की तुझे छोड़ के चली गई है, वापस अच्छा, क्यों आई है? क्यों तूने आई है? एक मजबूरी है बस तेरे पास वापस आने का। तो मजबूरी तो होगी ना, जो तूने- एक तो छोड़ दिया तेरे को, जो- और तेरा जो पहला शादी है, तेरे से शादी करी थी, जो तूने मेरे ऊपर अरेंज मैरिज हुआ था, समझी? जो तूने मेरे ऊपर केस किया है ना, बस उसी की मजबूरी की वजह से तेरे पास आई हूँ, वरना कोई शौक नहीं तेरे पास आने के लिए। तेरे जैसे मेरे पास 36 है, ठीक है? अच्छा। तेरे से ज्यादा पैसे वाले हैं। तुझे पता नहीं तुझे क्यों छोड़ के गई थी? क्यों छोड़ के गई थी बता। और कुछ भी कुछ बोलना है तो बोल ले। नहीं। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों की मुझे जरूरत ही नहीं है। बहुत जरूरत? वैसे बच्चे बहुत आए गए, ठीक है? तुम मेरे पास ना तेरे 4, तुझे एक बॉयफ्रेंड के बारे में पता है ना? मेरे पास 5, 6, 10, 12, 20 बॉयफ्रेंड है। वाह, हाँ, क्या करेगा सुनना तू? था तेरे से, हाँ तो ठीक है। यही सुनना था तेरे से। तुझे क्या लग रहा है तेरे से प्यार करती यही हूँ? तेरे सुनना पास था मेरे वापस को आई हूँ तेरे से, मैं। यही सुनना था। तुझे लग रहा है तेरे यही पास आई हूँ सुनना मैं? था। शक्ल देख। ओ, यही चुप सुनना था। चुप, एकदम चुप। क्या जानता है मेरे बारे में तू? क्या जानता है तू? और बच्चों की बात मत कर, वो बच्चे मेरे लिए कब के चले गए, कब के मर गए। वैसे बच्चे कितने आए गए, कितनों के अबॉर्शन कराए में और कितने गए, ठीक है? वाह। और रही बहुत बात अच्छा। तेरे जैसे तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तेरे से बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड है मेरे।
और कुछ 2-4 भी नहीं, बहुत है। यही तो सुनना था मेरे को देर से। तो सुन यही के तो क्या सुनना कर लेगा? था। सुन के क्या यही कर सुनना लेगा? था मेरे को। सुन के क्या कर लेगा? और सुन के अच्छा क्या हुआ कर तूने लेगा? बता दिया। तेरी औकात ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। तुझे क्या लगता है तेरे लिए आई हूँ मैं? तेरे जैसे बस को नहीं रखने मजबूरी की वजह से आई हूँ मैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है? तेरे जैसे को मेरे को रखना ही नहीं था, वो इसलिए अलग तो नहीं रख रहा था। क्या नहीं रख, तू क्या नहीं रखेगा? तेरी जैसे, देखते हो तेरे क्या- से अच्छे कितने, मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है ना। मैं तो लड़की हूँ, बहुत मिलते हैं मेरे को, हर दिन चेंज हो जाएंगे। अभी भी कितने लाइन में है, यही उसमें तो क्या है? सुनना था, यही तो मेरे को तेरे से सुनना था। तेरे सुन मुंह लिया, से सुनना था तेरे सुन लिया। अब केस इसलिए उठा कह ले। रहा हूँ, सुन लिया? नहीं उठाऊंगा केस, केस नहीं उठाऊंगा। अच्छा, तो क्या करना है तुझे? केस नहीं उठाना है, मेरे से संपर्क क्यों रखना है? तू रोएगी तो रोएगी तू। वो तो मुझे नहीं रुला सकता है, रहने दे, मुझे रुला ही नहीं सकता है। ए, मैं बहुत ऐश और अच्छा। अच्छा तो कर ही रही हूँ मैं। बहुत अच्छा हाँ करी है। ठीक है, कुछ भी कर समाज रही के हूँ, सामने तेरे अपनी से मैंने लाइफ 7 में फेरे लिए ऐसे थे। जी रही हूँ, 7 फेरे लिए अपने थे। लाइफ में ऐसे 2 जी रही हूँ, साल के बस बाद बात तूने अपना खत्म। रंग और दिखा मुझे दिया। कुछ मतलब ही नहीं पूरे है, समाज में कुछ बेइज्जती, मतलब ही नहीं बच्चों की तुमसे। कोई कदर नहीं। अच्छा। अबे मेरी इज्जत नहीं तो 2 बच्चे तुम अगर होने के इतना नाते देते ना उसका तो मैं इज्जत जाती ही करती। नहीं, ठीक उसका है? तो इज्जत करती। अच्छा ठीक है, मेरे को करनी नहीं इज्जत, मुझे जरूरत ही नहीं किसी की। मैं अपनी लाइफ में बहुत मजे से जी रही हूँ। तेरे से मैंने 7 फेरे लिए थे, 7 फेरे लिए थे मैंने। वो तेरे तो से। मजबूरी था, मुझे भी लेना, ले लिया। मजबूरी था, यही सुनना था। हाँ तो सुन के तेरे क्या से मैंने करेगा? 7 फेरे लिए थे, पूरे समाज के सामने तेरे से हाँ, शादी जो- करी थी मैंने। तूने क्या ड्रामा रंग दिखा दिया अपना हाथ छोड़, हाथ छोड़। शहर में आके। ये बताना तू, निकल यहाँ से, मेरे को तेरी जरूरत ही नहीं है। चल चल उधर चल, यहाँ पे वहाँ पे चल। आप हो वहाँ पे कौन? रहना। आप मुझे टच क्यों कर रहे हो? अच्छा हाँ, तू एक नंबर की घटिया लड़की ना, हमारे टच करने से दर्द हो रहा है ना। आप चार ऐसे चार क्यों मर्दों बोल का रहे हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या करती भी? तू क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? कितने बच्चों आप का हो एबॉर्शन कौन? करा दिया ना। आप हो कौन कितने बोलने लोगों वाले? का तू अपने आप- पेट में इसमें पाल कर रखी थी आप ना। हो कौन बोलने वाले? आप क्यों बोल वो रहे हो? मेरा मुझे? भाई है ना, वो मेरा भाई है। तो ये हमारा और मैटर तू है, जानना आप क्यों चाहती मुझसे है? बोल रहे हो? तुम्हारा मैटर है। हाँ हमारा मैटर है। तुम क्या करी थी? मैटर होता तो घर पे नहीं आप सुलझाती। अब आप कहाँ से आ गए? आप लोग क्यों बोल रहे हो? यही है वो लड़की, यही है ना। यही लड़की है। आप मैंने लोग एक क्यों मर्द बोल से रहे हो? तेरा पेट नहीं भरता है, 4 मर्द चाहिए। ऐसे क्यों बोल अगर रहे हो? प्यार आप- कर देना किसी एक पे रह, 4 लोगों से प्यार नहीं होता है। आप ऐसे क्यों प्यार बोल जो होता है रहे ना दिल से होता है, दिमाग से प्यार नहीं होता है। प्यार के नाम पे धोखा मत दो किसी को। हो? आप क्यों बोल रहे हो? आप माने हो हम कौन? चली गई। अब बहरी है, बोल है उसके भाई है तो समझ में नहीं आ रहा तेरे तो को। हमारा मैटर है, इनको क्यों ला रहे हो बीच में? मेरा मैटर है, तो तू 4 लड़कों के साथ क्या करती है रे? आप क्या आप बोल रही मेरा हाथ कैसे थी? उठा रहे समझ हो? में नहीं आ रहा है। बैठ यहीं पे। उसके भाई हैं तो आप माने तू क्या कर रही है? मैं कुछ भी कर रही हूँ, आप क्यों बोल रहे हो? एक normal- उसकी भाई हो, ठीक है, तो वो हमारा 7 मैटर है, फेरे तुझे लिए पता थे मैंने इस लड़की के साथ, और 2 साल के बाद इसने अपना रंग दिखा दिया। सारी सच्चाई इसने बता दी। जब बच्चा तुमको- कितना गिराई है सुनो ना, इसने। जब तुमको गांव के लड़कों से शादी नहीं करना था तो अपने माँ बाप को बता देती ना पहले कि हमको एक मर्द नहीं चाहिए, हमको 8-10 मर्द चाहिए शादी करने के लिए, तो कर लेती ना। 10 साल वो तक चल अलग रही। बा- हैं, यहाँ आने के बाद चेंजिंग आ गया, पैसे वाले मिल गए। कि अरे पैसे से संस्कार मिलता है क्या? हमको तो लग रहा है तुम्हारा कम उम्र में ही शादी हो गया था ना। अभी 25-26 हो रही होगी। 2 साल बच्चे को छोड़ करके चली गई, बताओ। हैं? अब तुम बोल रही हो कि ऐसे ऐसे कितने बच्चों का मैं अबॉर्शन करा दी होंगी ना। एज से तो नहीं लग रहा है तुम्हारा कि कितने लोग का अबॉर्शन करा दी होगी तू। करा दी होगी, जब एक के साथ बच्चे ऐसा करिए तो सच्चाई तो गली दी इसमें। ये भैया मैं इसके साथ शादी एक नहीं बात करना बता, चाहता। तू तेरा उम्र कितना होगा? 31 लगती नहीं है तू 31 की होगी। लगने से क्या होता है? पैसा हाँ है, भैया, मेकअप है, 31 सब की है ये। सब बदल जाता है। ए, बुढ़ी हो चुकी है, बुढ़ी। बुढ़ी हो गई तो उससे क्या करना है? बुढ़ी अपने बच्चों का ध्यान दे। 4 मर्दों के साथ जाके बच्चे कहने में में थोड़ा शर्म सा आ भी रहा है। तरस नहीं आया तुझे? इतना सा भी तरस नहीं आया छोटे छोटे बच्चे पे? तू छोड़ हैं? के चली गई। 5 साल के, 2 साल के, उसको भी देख के नहीं इसके देखी, साथ 10 जिसने साल कैसे पेट बिता से देती? जन्म मुझे तो दिया। यही समझ नहीं आया। शहर में आने के बाद इसको चेंजिंग आ गया है ना। शहर में तू आने जब के बाद गाँव पता में- नहीं क्या से चेंजिंग आ गया एकदम से। अपने माँ गाँव बाप में को जब तू थी भी तब तो से गाँव सही की था, नहीं, सही था। तू भी गांव की है ना। तो ठीक। जब तुम्हारे माँ बाप शादी कर रहे थे उसी से मैं मना कर देती ना कि हमको अभी शादी नहीं करना है, पहले हमको शहर जाना है, 10-12 बॉयफ्रेंड बनाना है, उसके बाद हमको शादी करना है। जो अखबार पेपर में छपता है ना, तो सब सही है, कहानी छपता है सब हैं। सोच समझ शहर के में नहीं आकर करती के हो ना। लड़कियां बदल जाती हैं, बीवियां बदल जाती हैं शहर सोच में। समझ के शादी किया जाता है, प्यार किया जाता है। जहाँ भगवान लिखे होते हैं ना वहीं पे शादी होता है। अब प्यार भी उसी प्यार अब सोच मत समझ के कहना नहीं किया गाँव में जाता किसी है। भैया अपने प्यार बीवी हो को जाता गाँव है। में शहर में लेके जाओ।
तो शहर में बोली लेके हो जाना कि बेकार है बीवी को। जाएगा वो बहुत पछताएगा। तुम क्या बोली कि 8-10 लड़के ऐसे ऐसे और बीवी तो और बेकार हैं। आपको कैसे पता मैं ये अब बोल? अभी तुम नहीं बोल रही थी, सब सुन रहे थे यहीं पे। क्या बोल रही थी तुम अभी कि तुम्हारे जैसे 8-10 बॉयफ्रेंड है हमारे? जो भी बोल रही थी मैं। सब झूठ था कि सही था? क्या मिलेगा तुम उसके बाद? तुम उम्मीद रखियो कि ये अपनाएंगे? इसलिए भैया मेरे सारा को नहीं कैमरा अपनाना लगाए, था। सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हारा इज्जत का धजिया उड़ जाएगा। कैमरा क्यों लगाए हो? ये क्या है, तुम बुला के ये कर रहे हो? तुम कर नहीं रहा हूँ, ये तेरे को सच्चाई तुम दिखा रहा हूँ। दूध की धूली हो ना, वही दिखा रहे हैं कि तुम्हारे जैसे भी लोग हैं। 4-5 चला रही है ना, 10 चला रही है। तो और गिरा रही कैमरे है क्यों बच्चे। लगाए तुमने? कैमरे कैमरे की बात भाई, करो। बच्चे का चाहिए था अबॉर्शन मेरे को, करा सकती हो, हम सब लोग कुछ कैमरा चाहिए नहीं था। लगा सकते हैं ना। मेरे से मत बोल तू। तू इनके साथ इतना घटिया काम कर सकते? कितने सपने सजाए होंगे इन्होंने। हमारे 2-2 बच्चे हैं, बीवी है साथ में, शहर में लेके आए, तेरी परवरिश की, बच्चे के साथ में, मम्मी पापा के साथ में, क्या क्या सपने सजाए होंगे। एक क्षण में तूने इनका सारा सपना चकनाचूर कर दिया है। नहीं और समझी कह रही है। कैमरा क्यों लगाए हो? कैमरा ना लगाए तो क्या वहाँ माइक लगाया है? तूने अच्छा किया इनके साथ में। इनके माँ बाप का सपना, इनका सपना, इनके बच्चे का सपना, सब एक क्षण में अपने अपने स्वार्थ के पूरे कारण, समाज में बेइज्जती करा दिया इसने। अपने पूरे स्वार्थ समाज के कारण इनको तूने कहीं का नहीं छोड़ा आज के डेट में। हर चीज पैसे नहीं होते हैं, इज्जत भी होता है इंसान का। इंसान इज्जत के लिए मरता है, पैसों के लिए नहीं। इज्जत रहेगा ना तो पैसे बहुत आ जाएंगे। एक पैसे बीवी से बच्चे के लिए इज्जत बिकता मर्द नहीं है कितने बाजार में। सपने सजाता है, जो मेरी बीवी ऐसी होगी वैसी होगी, मेरे बच्चे ऐसे होंगे वैसे होंगे, और एक क्षण में तूने सारा सपना इनका चकनाचूर कर दिया है। और कह रही केस उठा लो। उस समय तुमने सोचा था जब इनको छोड़ के आई थी? हैं? आज कह रही केस उठा लो, केस उठा लेंगे। कल को तू इनका सारा प्रॉपर्टी बेचने लगे, फिर ये क्या करेंगे? ये अपने बच्चे को रोड पे लेके आएंगे क्या? बता ना, बोलती क्यों बंद हो रहा है? कैमरे लगवाया किसने ये सुनो बताओ? ना, कैमरा बंद नहीं लगवाया होगा। है, इसीलिए तेरी कल हकीकत डलेगा सामने भी आने के लिए। वीडियो। आज बना और कल डल जाएगा, देख लेना सोशल मीडिया पे। तू किस कैटेगरी का है ना, ये सब लाने के लिए सब कैमरा लगाए हैं हम। देख लेना, सर्च करके यूट्यूब पे प्रकाश बादल एंटरटेनमेंट, उसी पे वीडियो आएगा। हर जगह यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो डलेगा। जो शकल है ना, जो लेके लड़कों को चूतिया बनाती है। आज कोर्ट कचहरी में पैसा परेशानी ऐंठती है, हो रही तो कह रही है मुझे अपना लो, ये कर लो, वो कर लो। जब गई थी जब नहीं समझ में आया था क्या? पता नहीं कितना चला रही है। और अभी निकल इधर से, चल हट। मत रहो, उसको तलाक दो जितना अच्छा, जितना जल्दी हो सके। बच्चा है ना तुम्हारे पास, उसके सहारे तुम ना जिंदगी काट सकते हो। मैं उसको देख के अपना जिंदगी नहीं तो दूसरा शादी कर लो। ऐसे घटिया लोगों के साथ मत रहो। मैं भी एक बात बोलूं है, तुम्हारी भी जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है कि नहीं? एक बार अपने मम्मी पापा से भी बात कर लेना, अगर वो आना चाह रही है ना, है कि ना, तो बात करना। बच्चे का लाइफ भी है, अभी 2-2 बच्चे हैं, उसको वो जैसे बोल रही है ना, मम्मी पापा तुम्हारे कब तक उसको देखेंगे बच्चे हैं? तुम कमाओगे कि बच्चे पालो? है, एक बार अपने दिमाग में लगाना, अपने मम्मी पापा के दिमाग में लेना। अगर वो आ रही है लेकिन ना, तो उसको अपना लेना यार, उसके एग्रीमेंट करा लेना। हाँ एग्रीमेंट करा लो। एग्रीमेंट सबसे करा ज्यादा लेना, पर 4-5 को पंच को बैठा लेना, अपना एग्रीमेंट करा लेना। ले दोबारा ऐसा ना करेगी, करूँगा, क्योंकि बात बच्चे को बात करूँगा। हाँ, अपने मम्मी पापा से बात करना, इस बारे में सोचना समझना, है कि ना। अगर दोबारा ये बात करती है आपसे, है कि ना, तो कोशिश करना इसको मिलाने की, है कि ना, क्योंकि बच्चे का सवाल है ना, दूसरा कोई पाल नहीं सकता। और 2-2 बच्चे हैं, तुम्हारी शादी दोबारा होगी नहीं। 2 बच्चे के बाप से कौन शादी करेगा? कौन लड़की करेगी? वही करेगी जो जिसकी 2 बच्चे होंगे। कोई सिंगल तो कर नहीं सकता तुमसे शादी, बच्चे वाला ही कोई करेगा। तो फिर वो बच्चे लेके आएंगे, फिर 4-4 बच्चे कौन पालेगा? तो कोशिश करना, समझाने की कोशिश करना। मैं अपने मम्मी पापा को भी और अपने दिल को भी समझा लेना थोड़ा सा। अगर नफरत उसके खिलाफ अगर तुम्हारे अंदर भड़क रहा है ना, तो थोड़ा सा अपने आप पर कंप्रोमाइज़ करना, देखना, क्योंकि बच्चे का सवाल है कि ना। अगर न लोग कहते हैं, कहावत कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए ना, तो उसको भूला नहीं करते। है इज्जत प्रतिष्ठा यार, जब जान रहेगा ना तभी इज्जत प्रतिष्ठा भी रहेगा, समाज रहेगा। और जब कोई रहेगा ही नहीं, कल को मर जाओगे, कौन देखेगा इज्जत प्रतिष्ठा? समाज। मान लो अभी जिंदा है तब ना लड़ाई कर रहे हो, मर जाएगी तो कहाँ से लड़ाई करोगे? बर्तन रहेगा एक घर में 4-5, तभी ना थोड़ा बहुत लड़ते रहे। मैं जानता हूँ यार, तुम्हारे दिल में बहुत गहरा सदमा पहुँचा है। इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात है, गांव जवार में हर किसी का इज्जत होता है कि ना। समाज में इज्जत प्रतिष्ठा होता है। जब ऐसे समाज में जब बीवी अगर चली जाती है तो बहुत दिक्कत होता है, जीना हर कोई चिढ़ाता है कि ना, तेरी बीवी भाग गई, ये हो गई होगी। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, है कि ना, क्योंकि मेरी भी उम्र जो है ना, कुछ हो गई है तो ये सब जानने के लिए।
तो अपने दिल से कंप्रोमाइज़ करना, पर मम्मी पापा से बात करना, ठीक है कि ना। अगर वो लोग राय देते हैं तो देख लेना, अगर दोबारा फिर अगर बात करेगी आपसे, है कि ना, तो उसको अपना लेना, लेकिन ऐसे मत अपनाना, एग्रीमेंट कराना इससे, ठीक है, 5 आदमी का साइन कराना उस पर, ठीक है, जाओ। धन्यवाद। चलो भैया, कुछ भी होता है तो फ़ोन करके बताना, ठीक है? ठीक है, जा।